चलिए इसमें भी कहानी थोड़ी शुरू से शुरू करते हैं, है ना। मान लेते हैं कि अब तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, ध्यान से बातों को समझना, ठीक है। सिंपल वे में बताएंगे, सारी की सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। और जो नहीं पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ मेरी बातें बिल्कुल नहीं सुननी है, बातें करनी है, दीवार की तरफ देखना है, आपस में कुछ करो, है ना। टेस्ट में कम नंबर आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए, बड़ा प्यारा नाम है चैप्टर का, है ना। चैप्टर नंबर 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं एपी। क्या कहते हैं? एपी, है ना। अगर हम इसके हिंदी नाम की बातें करें, है ना, इसको कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं बाबू? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, है ना। बात ये नहीं है कि ये चैप्टर पढ़ना है, बात ये है कि इंटरेस्ट कैसे आएगा। और जिस चीज़ में इंटरेस्ट आने लगता है ना, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक होने लगती हैं। समझ में आया, है ना। जैसे फिल्म देखने के लिए, है ना, मूड नहीं बनाना पड़ता कि यार आज फिल्म देखूंगा ना, मन नहीं कर रहा लेकिन मुझे फिल्म देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है। तो इंटरेस्ट कैसे आएगा, है ना, क्यूरियोसिटी कैसे आएगी, बात कैसे समझ में आएगी, ये बड़ा, है ना, मेरे लिए चैलेंजिंग होगा, ठीक है। और मैंने भी ठान लिया है कि तुम ना पढ़ो, मैं तो पढ़ा के छोड़ूंगा। तो देखते हैं कौन जीतता है। हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नाम बड़ा प्यारा है, इसके नाम को आराम से देखते रहना है 2, 3, 4, 5, 6 सेकेंड तक, ठीक है। अगर इस अर्थमेटिक को हम देखें, है ना, तो इसकी स्पेलिंग और जो अर्थमेटिक है अंक गणित, उसकी स्पेलिंग दोनों सेम होती है, ठीक है। अब ध्यान समझना, इसका एक्चुअल मतलब होगा अंक गणित। क्या होगा? अंक गणित। लेकिन इन्होंने यहाँ पे कहा है समांतर श्रेणी। क्या कहा है? समझते हैं ये बात कि वो क्यों कहना चाह रहे हैं और ये चैप्टर को हमें कैसे पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्रेशन पे, है ना। ये प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन का मतलब होता है श्रेणी। क्या होता है? श्रेणी। अगर मैं इसका आपको एक और नाम बताऊं तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, है ना। श्रेणी, सीक्वेंस, समझना, सीक्वेंस। सीक्वेंस कहूं चाहे क्या कहूं, सीरीज, है ना। अभी थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाओ, ठीक है। बात करते हैं प्रोग्रेशन का मतलब होता है सीक्वेंस, सीरीज, है ना। यानी कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, हाँ ध्यान समझना। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि नथिंग बट अ पैटर्न, नथिंग बट अ पैटर्न, है ना। अभी ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्या ही ऐसे हवा हवा में बातें कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, है ना। समझा रहा हूँ सिंपली, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बड़ी सिंपल, बहुत ही सिंपल भाषा में, इतनी सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि आपको सिंपली समझ में आ जाएगा, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन का मतलब होता है सीक्वेंस। नहीं कहते कि सीक्वेंस में बैठो, एक क्रम में बैठो, है ना, एक श्रेणी में। तो सीरीज सीक्वेंस यानी कि इसका मतलब होता है श्रेणी। क्या होता है? यहाँ पे हम किस सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, किसकी श्रेणी की बात कर रहे हैं, तो वो श्रेणी होगी अंकों की। किसकी होगी? है ना। यहाँ पे हम अंकों की श्रेणी की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि वो जो श्रेणी होगी वो किसको होगी? अंकों की, है ना, अंकों की श्रेणी। समझ में आया? अब ध्यान से देखना, मैं आपके सामने ना एक क्या लिख रहा हूँ, एक श्रेणी लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 1, 3 लिखते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये मैंने लिखा, ठीक है।
मैंने लिखा 35, 30, 25, 20 डॉट डॉट डॉट। बात क्लियर है ना? ये दोनों बात क्लियर है ना? ध्यान से समझना। क्या आपको इन श्रेणियों में, यानी ये जो अंकों की जो श्रेणी है, जो सीरीज है, इसमें आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है? पैटर्न मतलब अगर मैं पूछूंगा कि 13 के बाद क्या आएगा, तो जो 15 आएगा आपने कुछ तो देख के बोला होगा, है ना? यानी कि मैं कहूं कि 13 के बाद कितना आएगा? 15। अगर मैं पूछूं 15 के बाद क्या आएगा, तो आप ये बात कैसे सोचे? क्योंकि आपने एक पैटर्न देखा। पैटर्न ने क्या देखा कि अच्छा इसमें कितना जुड़ रहा था? 2 जुड़ रहा था। इसमें कितना जुड़ रहा था? 2। इसमें कितना जुड़ रहा था? 2। ये एक पैटर्न है, एक सिलसिला चल रहा है 2-2 जुड़ने का। जो अगली जो संख्या आएगी उसमें भी 2 जुड़ेगा, ठीक है? तो ये सिलसिला जारी रहेगा, है ना? +2 और +2 करके आया और +2 करके आया। बात क्लियर है ना? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो अंक हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, हाँ या ना बोलो? तेज से बोलो। अगर ये बढ़ते क्रम में लिखे होते हैं तो उनको कहते हैं आरोही क्रम। क्या कहते हैं? और उसको इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। आपने बचपन में पढ़ा होगा, यानी कि आरोही क्रम। और इसको मैं लिख दूं बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। कोई चीज ना बढ़ती चली जा रही, क्या चली जा रही है? बढ़ती। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। मैं था क्लास 3 में था कि मैं 2 में था। मुझे मैथमेटिक्स की सारी सवालें आती थी। मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे मैथमेटिक्स की सारी सवालें आती थी, लेकिन मैं बस हर बार यही रटता कि क्योंकि जब हम यहाँ पे पढ़ रहे थे महावीर मॉडर्न स्कूल में, तो किताबें 1 से लेके करीब 6 तक, शायद 6 से पहले तक इंग्लिश में थी। तो मैं ना असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यही बात मैं बार बार भूल जा रहा था कि असेंडिंग का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग का मतलब, ये कन्फ्यूजन मेरे को था। तो मैंने क्या करा, डायम बॉक्स में धीरे से एक पन्ना रखा, उसमें लिख दिया कि ए मतलब असेंडिंग, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, और फिर डिसेंडिंग, ऐसे लिख के। और सबसे जो सीन में क्लाइमेक्स आ गया कि मैं पकड़ा गया, है ना? और मेरी बहुत बेइज्जती हुई। लेकिन पता है वो बेइज्जती बाकी लोगों से नहीं हुआ, मैं मतलब अपने ही नज़रों में गिर गया, है ना? फिर मैंने कसम खाई ना, मैंने कभी नकल नहीं करी उसके बाद, है ना? कोई मुझे दिखाए फिर भी मैं ना देखूं, है ना? मुझे नकल करना बिल्कुल ना पसंद है, तो है ना? हाँ तो मतलब कि मैं नकल नहीं करता, मुझे नहीं चाहिए किसी का नकल, है ना? मुझे सिर्फ अपना अपने से करना है, ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं, तो जो श्रेणी है ये क्या है, बढ़ते क्रम में है। किसमें है? अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, 35 से कितना हुआ? 30, यानी कितना कम हुआ? -5। फिर कितना हुआ? फिर कितना हुआ? अगर मैं पूछूं कि अगला क्या आएगा, 15, अगला क्या आएगा? 10। इसमें भी क्या हो रहा है? -5। तो ये एक पैटर्न है, क्या है? अरे बोलो ना, क्या है? ये एक पैटर्न है, ऐसा चलता हो रहा है, तो आगे भी ऐसा ही चलेगा। समझ में आया? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 3, 6, 9, अगला नंबर क्या होगा, बताओ? अगला क्या होगा? क्योंकि आप समझ गए कि 3, 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12। ये एक पैटर्न है, क्या है? पैटर्न है। देखते हैं, थोड़ा कठिन पूछ के देख लेते हैं। 1, 4, 7, 10, 13, 14, 17, अगला अंक क्या होगा? कितना होगा? 20।
क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 3 3 जुड़ता चला जा रहा है ना। ये पैटर्न है, क्या है, पैटर्न है ना। ध्यान से बात को समझना। तो ये जो क्रम है, ये है ना, ये इसको कहते हैं, ध्यान समझना, इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं, अवरोही क्रम। क्या होता है, अवरोही क्रम। इसका मतलब होता है घटते हुए क्रम में। है ना। तो बड़ी सिंपल सी एक बात समझो, बहुत सिंपल सी। कोई ऐसी श्रेणी, चाहे वो बढ़ते हुए क्रम में लिखी हो चाहे घटते हुए क्रम में लिखी हो, अगर आप एक चीज गौर करो तो इसमें क्या हो रहा है, फिक्स नंबर जुड़ रहा है, एक फिक्स पैटर्न देखने को मिल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, -5 हर बार हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अगर आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिले तो वह एक एपी होगा। क्या होगा, तेज से बोलो, उसी को कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं। और ये जो अंतर है, ये जो अंतर है ना, ये जो आपको अंतर दिख रहा है, इसको कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं, सार्व अंतर, जिसको बच्चा लिखते हैं डी से। किससे लिखते हैं, है ना, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। समझ में आया। ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, सार्व अंतर, है ना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सार्व अंतर, यानी कि डी, इसको कहते हैं बच्चा कॉमन डिफरेंस। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है ना, है ना। अब मैं आपके सामने एक सवाल पूछता हूँ, बड़ा ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिखा 1 2, ठीक है, फिर मैंने लिखा 5 9, फिर मैंने लिखा 0 3 6 8 11 और 13। चलिए बताइए अगला नंबर क्या आएगा। क्या इसमें आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है ना। एक में मान लीजिए 1 जोड़ा 2 आ गया, और यहाँ पे 3 जुड़ गया, कुछ भी आ रहा है, तो यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है ना। चलिए इतनी छोटी सी बात, तो सिंपल सी बात समझो, एपी क्या होता है, जो मैंने आपको डिफिनेशन लिखवाई थी, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, है ना, इन विच एवरी नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन बाई एडिंग ऑफ फिक्स्ड नंबर इन अ प्रीवियस टर्म। यानी कि समांतर श्रेणी अंकों की एक सूची है जिसमें प्रत्येक अगला पद पिछले पद में एक फिक्स्ड नंबर यानी कि एक निश्चित संख्या जोड़कर आता है। ठीक है ना, अभी इस बात को लिखवा देंगे। ठीक है, चलिए पहले तो इतना नोट करो, मैंने इसकी डेफिनेशन क्या लिखवाई थी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, क्या लिखाया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच एवरी नेक्स्ट टर्म, है ना, ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स्ड नंबर टू द प्रीवियस टर्म। इसका हिंदी क्या है, इसका हिंदी ये है, मैं नहीं लिखूंगा, सुन लो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, ऐसे समझा दे रहा हूँ, है ना। समांतर श्रेणी लिस्ट है, मतलब सूची है किसकी, नंबर, अंकों की एक सूची है जिसमें प्रत्येक अगला पद प्राप्त होता है ऐड करके, जोड़ के, अब फिक्स्ड नंबर एक निश्चित संख्या यानी प्रीवियस टर्म पिछले पद में। अब समझना, जैसे कि मैंने लिखा 1 3 5 7 9 ... मैंने कहा कि समांतर श्रेणी क्या है,
एक अंकों की सूची है जिसमें प्रत्येक अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ के प्राप्त होता है। अब 3 से अगला पद क्या है 5, तो 5 कैसे मिला जब पिछले पद में आपने कितना जोड़ा 2। फिर 7 कैसे मिला जब आपने 5 में कितना जोड़ा, तो ये फिक्स है ना। अगर ये फिक्स नहीं हुआ तो समांतर श्रेणी नहीं होगा, समझ में आया। तो 9 कैसे हुआ जब आपने इसमें 2 जोड़ा, ये एक एपी है। क्या है, एपी है। अब 2-3 चीजें और जान लो फटाफट से। ये जो आप जोड़ रहे हो ना, इसको कहते हैं सार्वंतर। क्या कहते हैं, सार्वंतर, है ना। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, सार्वंतर, जिसको हम लोग लिखते हैं डी से। किससे लिखते हैं, डी से। यानी कि जो एपी के जो पद होते हैं, यानी कि समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं, उनको कैसे लिखते हैं, A1, A2, A3, A4, A5। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो यानी जो पहला पद होता है A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, A5, है ना, ऐसे करके। और मान लेते हैं कि ऐसे ढेर सारे पद हैं, ठीक है, समझ में आया, ऐसे ढेर सारे पद हैं, है ना। तो अब चूंकि हमें नहीं पता कि कितने पद हैं, तो जो लास्ट में जो पद होगा उसको कहेंगे nवां पद। क्या कहेंगे, nवां पद। समझ में आया। जब मान लेते हैं कि ये 9 ऐसे चलता जा रहा है, कहीं पे आ गया 101। कितना आ गया, 101 आ गया। अब तुम मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे लिखा एक मतलब पहला पद, 2 मतलब दूसरा पद, 3 मतलब, 4 मतलब, 5 मतलब, तो ये जो 101 है ये किस नंबर पे है, पता है आपको, किसी को पता है। तो हमने मान लिया कि nवें नंबर पे है, और ए तो लिखना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि सब जगह ए लिखा है। तो ये है nवां पद। क्या है, nवां, ऐसे करके। ये छोटी सी बात है ना। इसमें हमें क्या बताना है, अगर कभी भी आपको सार्वंतर निकालना है, क्या निकालना है, सार्वंतर। क्यों निकालते हैं, क्योंकि जब आपसे कहा जाएगा किसी सवाल में कि पता करो कि यह एपी है या नहीं, तो आपको सार्वंतर निकालना पड़ेगा। सार्वंतर निकालने के लिए हमेशा ध्यान रहे कि अगले पद में से किन्हीं दो लगातार, किन्हीं दो क्रमागत में से अगले पद में से पिछले को घटाते हैं। अगर आपको सार्वंतर इस श्रेणी का क्या निकालना है, सार्वंतर, आप किसी को भी ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों, पर इसको मत ले लेना, क्योंकि दोनों साथ में आने चाहिए। तो मैंने ले लिया कि भाई A2 माइनस A1, A2 है 3, 1, तो कितना आ जाएगा 2, क्योंकि जब सभी का अंतर सेम है तो चाहे इन दोनों को लो चाहे किसको भी लो, 2 ही आने वाला है। ये बात क्लियर है। बस एक छोटी सी चीज आपको और समझनी है, और वह है, मैं कोई लिखना चाहेगा इसको, थोड़ी सी लिख लो, तब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पानी नहीं है क्या किसी के पास, हैशटैग जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, यानी कि अगर आपके पास कोई एक समांतर श्रेणी है तो नॉर्मली किस रूप में होती है, किस रूप की होती है। जैसे आप एक एग्जांपल से समझना, जैसे मैंने लिया 5, कितना लिया 5, 10, 15, 20। क्या यह एक एपी है, हाँ या ना। प्रथम पद क्या है, सर्वांतर क्या है, 5 का अंतर है तो 5 हो जाएगा। चलिए अब एक छोटी सी बात पूछते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है ना, ध्यान से देखना। इस पद का नाम क्या है A1, इसका नाम क्या है A2, इसका नाम क्या है A3, है ना। हाँ, उस दिन मैं वही समझाने का प्रयास कर रहा था, आप थोड़ी समझ नहीं रहे थे, बस थोड़ी ध्यान से देखना। देखो जो प्रथम पद होता है A1, उसको हम लोग सिर्फ A लिखते हैं। क्या लिखते हैं, A, है ना। ये है प्रथम पद। क्या है, प्रथम पानी ना हुआ तो जी। कैमरा नहीं हिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ओ
खड़ा करके पीट दूंगा। कल यहीं पे छूटा था, यहाँ मैं छोड़ने नहीं दूंगा आज, है ना। आज मैं घर से सोच के आया हूँ, ठीक है। सब लोग शांत हो जाइए, बस 2 मिनट देख लीजिए, उसके बाद आप जितना बारिश देख सकते हैं देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये है प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय और चतुर्थ, ऐसे करके। बात क्लियर है? ध्यान से समझिए। जो प्रथम पद होता है उसको ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए। बहुत सिंपल। अच्छा बताओ कितने का डिफरेंस है? 5 का। ये जो 5 5 5 है, ये जो 5 है किसका मान है? ये किसका मान है? और ये किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूं A2, क्या कहूं? A2 हमें कैसे मिलेगा? जब हम क्या करेंगे, पहले पद में यानी कि A1 में कितना जोड़ें? D। हाँ या ना? या मैं ऐसे कह लूं A1 में कितना जोड़ें? 5। ठीक है। अब A1 की जगह मैं क्या रख सकता हूं? A, क्योंकि प्रथम पद है, और 5 की जगह D। तो जो A2 हो गया वो कितना हो गया? A प्लस D। ध्यान से समझना, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूं A3, क्या कहूं? तो ध्यान समझना, अगर हमें A3 चाहिए तो हमें मतलब कि अगर हमें यहाँ पे आना है तो हमें A2 कितना है? A2 10 है ना, है ना। अगर मैं आपसे कहूं आपको अगर 15 चाहिए तो आप 10 में कितना जोड़ोगे? 5 जोड़ोगे। ये जो 10 है वो किसका मान है? A2 का मान है। और ये किसका मान है? D का मान है। और अभी आपने A2 क्या निकाला है? A प्लस D निकाला है। A प्लस D प्लस D तो कितना हो जाएगा? A प्लस 2D। बात क्लियर है? चलिए, ये किसका मान है? A3 का मान। अगर मैं आपसे कहूं कि आप A4 निकालो तो आप मुझे बताओ, आपको अगर 20 चाहिए तो आप 15 में कितना जोड़ोगे? 5 जोड़ोगे। ये जो 15 है ये किसका मान है? A3 का मान है। और ये किसका मान है? D का। A3 अभी आपने कितना निकाला है? A प्लस 2D प्लस D। तो कितना आ गया? A प्लस 3D। हाँ या ना? सही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ सिंपल सी बात कि जो प्रथम पद है यानी कि जो पहला पद है, ये पहला पद है, पहला पद यही है ना। जो दूसरा पद है क्या वो A प्लस D है? हाँ या ना? क्या तीसरा पद A प्लस 2D है? और चौथा कितना है? A प्लस 3D। ऐसे करके अगला कितना होगा? A प्लस 4D। अब मेरे से कोई पूछो कि A क्या है? प्रथम पद। D क्या है? सार्वधातुक। अगर A यहाँ पे कितना है? 5। अब बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 और 5 5 10। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 25। तो क्या मैंने कुछ गलत कहा? तो कोई भी जो श्रेणी होती है वो इसी रूप का होता है। A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, है ना। ये है समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म यानी कि सामान्य रूप। कोई भी जो समांतर श्रेणी है इसी रूप का होता है। बात क्लियर है ना? एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जैसे यहाँ पे A3 है, जो D है वो हमेशा इससे कम होगा। मतलब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 होगा। A प्लस 2D, है ना, ये चीज है। खैर इसके बारे में बस इसको आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है। तो किसी भी श्रेणी का, है ना, सामान्य रूप क्या होता है? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, ऐसे ही चलता रहेगा। इसको लिख लीजिए, बस बात खत्म।